अपनी कोई मेहनत नहीं है, ये तो ड्रामा अनुसार हम सबको अपना अपना गुण विशेषता मिली है, अपना अपना पार्ट मिला है। लेकिन जो प्रैक्टिस की बात है तो ये करने से आएगी। जैसे ये अगर अपने पुरुषार्थ की बात करें तो इसके लिए ये वाली पढ़ाई और ये वाला ज्ञान और ये इसके लिए सोल कॉन्शियस स्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस संसार की कोई चीज नहीं है। तो जब इसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ और, चाहे वो लौकिक के रिश्ते हो, चाहे लौकिक की कोई जिम्मेदारी हो, चाहे लौकिक का कोई भी कर्तव्य हो, उस इसके लिए प्रायोरिटी है कि ये ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा ले, ज्ञान को उतारे, ज्ञान का चिंतन रहे और उसको अप्लाई करे डेली टू डेली लाइफ में। जैसे ये और भी ब्राह्मण से जब मिलती है तो मेजॉरिटी ब्राह्मण्स की लाइफ ऐसी होती है कि वो ज्ञान को मुरली के समय और ब्राह्मण्स के साथ तो याद रखते हैं, आत्मा आत्मा करते हैं, आत्मा के ज्ञान को रिवाइज रिपीट सब करते हैं। लेकिन जब वो अपने लौकिक में चले जाते हैं, शादी में, पार्टीज में, उनके रिश्तेदारों के बीच में, तो वो ज्ञान को किनारे कर देते हैं, कहते हैं यहाँ थोड़ी ना ज्ञान चलेगा। तो वो दो लाइफ बना देते हैं, एक हमारी ब्राह्मण बीके लाइफ और एक हमारी लौकिक लाइफ। ऐसे नहीं होता है। ये ब्राह्मण बीके लाइफ का जो ज्ञान है, ये आपकी लौकिक लाइफ में खून की तरह समा जाना चाहिए। ये वो ज्ञान युक्त जीवन आपको अपनी लौकिक लाइफ में भी जीना है। आपकी बातें, आपकी सोच, आपकी स्मृति लौकिक में भी बिल्कुल ज्ञान वाली ही होनी चाहिए। बाबा ये ज्ञान टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहा है कि तुम पूरे दिन में केवल 2-3 घंटे बस ज्ञान का सुन लो, कर लो, हो गया, बाकी में तुम अपनी लौकिक में ही डूबे रहो। नहीं, वो लौकिक में हर चीज परिवर्तन करनी है। लौकिक के सारे रिश्ते जो अभी तक हमने हद से बनाए, स्वार्थ से बनाए, जिसको हम कहते हैं खून के रिश्ते, या हमारे जो जिसमें हम एक दूसरे को पहचानों के साथ आपस में आते हैं, मिलते हैं, वो खत्म करके आत्मा का रिश्ता सबके साथ प्ले करना है। वो स्मृति बार बार जगाने की प्रैक्टिस और अभ्यास आपको अगर उनके सामने जब आप आ जाते हो तब नहीं हो पाता है तो पहले से करो। जैसे सपोज आज आपको रात को किसी की शादी में या पार्टी में जाना है, तो पहले से ही याद बैठ कर 5 मिनट अपने को रिवाइज कराओ कि जहां भी मैं जा रही हूँ वो कुछ आत्माओं का एक ऐसा रोल प्ले हो रहा है जहां पर वो लोग शादी करने कराने का पार्ट प्ले करेंगे। वहां पर जो मेरी फ्रेंड है या जो भी आपके रिश्तेदार है या कोई नोन है, वो सब लोग उस वो वाला रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन है सब संपूर्ण आत्मा। और आत्माएं ये सब करने का रोल करती हैं। तो अपने आप से 5 मिनट बार बार उनको और अपने को ड्रामा से अलग देखो। और पूरे दिन में जितने बार टाइम मिले या गिनती बना लो। जैसे सुबह सुबह आप जब उठते हो, अमृत वेला करते होगे, तब तो करते ही होगे, बट जब आप नहा कर आए तो 5 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट बैठ कर थोड़ी देर याद करो कि मैं आत्मा हूँ, ये किरदार अलग चल रहा है और मुझ आत्मा को, अपने आप को बाबा के समान अनुभव करना है। इससे विपरीत परिस्थिति में आप कुछ भी आए, पूरे दिन कुछ भी हो, मन के लेवल पे या बाहर या एक्शंस के लेवल पे, वो सब कुछ ड्रामा की माया है। वो रियल नहीं है, वो फेक है। इसलिए मुझे हर बार अपना अटेंशन आत्मिक स्मृति में रखना है। तो एक बार सुबह सुबह याद दिला लिया, फिर नाश्ता करने के बाद 2 मिनट फिर से याद दिलाया, फिर खाने के समय पहले या बाद में फिर से याद दिलाया। तो ऐसे कर कर के कई बार जब आप अटेंशन देना सीख जाओगे तो फिर ये नेचुरली आपका अटेंशन बन जाएगा। और कभी ऊपर नीचे होता है, ऐसे नहीं है कि ये भी नहीं डूबती है, ये भी कई बार डूब जाती है। इमीडिएटली कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स दे देती है, उसके बाद याद आता है कि अरे इसको तो मैंने उस दृष्टि से अभी देखा ही नहीं। अभी तो मैं उसको जैसे अभी कि इसके साथ किसी का ऐसा कुछ कुछ हुआ तो उसको वो रोल से ही देखकर थोड़ा सा रिएक्ट कर गई। तो लेकिन 2 मिनट के अंदर ही उसको याद आ गया कि वो आत्मा जो रिएक्शन दे रही है वो है नहीं, वो तो एक्टिंग कर रही है। उसके अंदर आत्मा तो एकदम बाप समान है, मेरे जैसी प्योर है और हम लोग परमधाम निवासी हैं। ऐसे कर करके उसके बारे में जैसे ही सोचना शुरू किया तो अपने आप शुभ भावना बह गई, अपने आप सब कुछ अच्छा अच्छा फील होने लगा उसके लिए। उसका रोल से सारी रिएक्शन जो अंदर हो रहा था वो खत्म हो गया। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात पवित्रता। पवित्रता का मतलब ये संसारिक जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ड्रामा में हमारी आसक्ति है, अभी ये अभी वो, उन सबको कम करते जाना पड़ेगा। अपने आप को अंतर्मुखी करना पड़ेगा। जितना अभी तक हमने फैलाव किया था, आज ये सहेली, कल वहां जाना है, कल ये रिश्तेदार, वो सब समेटना पड़ेगा। इनिशियली ये स्पिरिचुअल जर्नी की डिमांड होती है कि आप पहले तो ये सब कुछ समेटो, है ना। जब आपको ये आ जाए नेचुरली सोल कॉन्शियस होना, देन यू कैन गो बैक। फिर अपने वापस आप उन सब लोगों के साथ रह सकते हो बिना सोल कॉन्शियस स्थिति को गवाए। लेकिन जब हम इनिशियली सोल कॉन्शियस स्थिति बनाते हैं तो ट्राई टू बी रिजर्व्ड। अपने आप को समेटना सीखो। अपने आप को कम से कम लोगों के साथ मिलना मिलाओ। कम से कम लोगों के बारे में सोचो। कम से कम बाहर की बातें करो। कम से कम लोगों को देखो। जितना हो सके सब कुछ सिर्फ ज्ञान में डूब जाओ। ये तो इसने बहुत स्टडी में डूबी है, मतलब इसको इसके पेरेंट्स और जो भी घर में है सब ये कहते हैं, ये तो बस पूरे टाइम किताब लिए रहती है, अब मोबाइल आ गया है तो सारी चीजें उसमें होती है, तो अब तो कम हो गया है, अब तो सिर्फ सेवा ज्यादा हो गई है, पढ़ना कम हो गया है। लेकिन इसने बहुत 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 पढ़ाई की है।
पूरे टाइम वही वही मुरलियां, अव्यक्त मुरली 3 बार पढ़ चुकी है, सारी मुरलियां 1100 मुरलियां। पहले 2 बार अंडरस्टैंडिंग अलग थी, इस बार अलग अंडरस्टैंडिंग से मुरली चल रही है। बट इसका फेवरेट सब्जेक्ट है पढ़ाई, और पढ़ाई के साथ साथ अपने आप ही योग होता रहता है, क्योंकि नॉलेज से अपने आप आपकी चाल चलन चेंज हो जाती है ना। तो इसके लिए लौकिक और स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग नहीं है, पूरी स्पिरिचुअल लाइफ का अफेक्ट इसकी लौकिक लाइफ में है। इसको सहेलियां बनाना बहुत पसंद था, अभी भी जहां भी जाती है बहुत सारे लोगों के साथ इसके कांटेक्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन ज्ञान में आने के बाद इसने सबको देखना बंद कर दिया, सबके साथ चलना बंद कर दिया, टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। तो आपको ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की ये डिमांड होती है, इंट्रोवर्ट होना बहुत जरूरी है। जी, बताएं। ओके दीदी, ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया। हाँ जी। ओम शांति दीदी।